आंवले की कहानी। एक नगर में एक राजा था। वो रोज एक सोने का आंवला दान करता था, जिसके बाद ही वे पति पत्नी भोजन ग्रहण करते थे। अब एक दिन राजा के बेटे बहू ने देखा कि इस तरह अगर ये दान करेंगे तो तिजोरी खाली हो जाएगी। तो उन्होंने तिजोरी पर ताला लगा दिया और कहा कि पिताजी, अब आप ये सोने का आंवला रोज रोज दान नहीं करेंगे। राजा रानी ने निर्णय लिया कि हम जंगल चले जाएंगे। अब वे जंगल में घूमते घूमते उन्हें 7 दिन हो गए, पर प्रश्न यह था कि जब तक वह आंवला दान नहीं करेंगे तब तक भोजन नहीं ग्रहण करेंगे। तो ये सब लीला भगवान राधा दामोदर जी देख रहे थे। उन्होंने कहा कि इनका सत अगर हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा, और फिर हमें कौन मानेगा। तब अब भगवान ने राजा रानी को दर्शन दिए और कहा, उठो, तुम्हारे दुख के दिन समाप्त हुए। उन्होंने वापस उन्हें सोने का महल कर दिया, उसमें एक सोने का आंवले का पेड़ दिया। फिर वही राजश्री ठाट बाट हो गए। अब वे फिर से रोज सोने का आंवला दान करने लगे और प्रेम से रहने लगे। इधर बहू के घर खाने तक को दाना नहीं बचा। बेटा बहू के बुरे दिन शुरू हो गए। अब उन्हें किसी ने बताया कि जंगल में एक राजा है जिसका महल सोने का है, वो रोज़ सोने का आंवला दान करता है। तो बेटा जंगल जाकर राजा के पास गया और वहाँ काम मांगने लगा। इधर भगवान के दर्शन के प्रताप से राजा रानी का रूप पहले से कई गुना निखर गया था, जिस कारण बेटा उन्हें पहचान भी नहीं सका। अब राजा रानी ने अपने बेटे बहू को काम पर रख लिया। अब एक दिन बहू सासू का सर धुला रही थी। सिर धुलाते धुलाते उसे अचानक से आंसू आ गए। तो सासू ने पूछा कि क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो। तो बहू बोली कि ऐसे ही आपके जैसे पीठ पर मसा है, ऐसे ही मेरी सासू माँ के पीठ पर भी मसा था। तब सासू माँ बोली कि तो अब वो कहाँ है। तो बहू ने बोला कि वो बहुत धर्मात्मा थे, वो रोज़ एक सोने का आंवला आप ही की तरह दान करते थे, पर हमारी नीयत खराब हुई और हमने उन्हें दोनों को घर से निकाल दिया। तब सासू बोली, मैं ही तेरी सासू हूँ, हमारा तो सत भगवान ने रखा था, उन्होंने ही हमारी लाज रखी। अब बेटे बहू अपने किए पर बहुत पछता रहे थे और अपने सास ससुर से बहुत माफ़ी मांग रहे थे। तो सास ससुर ने उन्हें माफ़ कर दिया और सभी लोग अच्छे से वापस ठाट बाट से रहने लगे। हे भगवान, जैसे राजा रानी को टूटे वैसे सबको टूटना, और कहते सुनते हुकारा भरते हमें भी टूटना, और सबकी रक्षा करना, और सभी के घर में अन्न धन के भंडार रखना। बोलो जय श्री कृष्णा।